ओके, कुछ कन्वर्जेंस करेंगे आगे उसके, और नया टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा, अभी आइसोमरेज नहीं हुआ, एक टॉपिक और रह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो थोड़ा सा उसकी डिटेल करेंगे हम उसकी। तो अभी कन्वर्जेंस नोट करना है। लास्ट टाइम क्या कन्वर्जन ली थी हमने? लास्ट टाइम कन्वर्जन क्या ली थी? तो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब बनवाया था। अच्छा, ये सारे ले लिए थे ना, ये सारे हाँ। ले लिए थे। अब आगे हाँ, आगे नोट करना है, डाइफिनाइल तक ले लिया था मैंने। अब नोट करना है आगे इसमें फिनॉल, फिनॉल लेना है। ट्राई करोगे तुम लोग? अभी पहले ट्राई करोगे एक बार, फिर बताऊंगा मैं आंसर। फिनॉल लेना है, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी, एसिडोफिनोन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, आज वाली कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना, बोर्ड के लिए भी और आईआईटी के लिए या नीट के लिए भी। इसके अलावा ले लेते हैं इसमें, चलो ये एस्पिरिन, जिसको हम 2-एसिडॉक्सी, ये तो बहुत बार आया हुआ है आईआईटी मेंस में भी, नीट में भी, 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं इसको। इसके अलावा सेलल, जिसको फिनाइल सैलिसिलेट भी कहते हैं, सही ना, फिनाइल सैलिसिलेट, सेलल, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होता है ये, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, फिनाइल सैलिसिलेट भी कहते हैं इसको। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। चलो अभी ये ट्राई कर रहे हैं, सारी कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एस्पिरिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, तो नोट करना है। अभी ये कन्वर्जन नोट करना, कितनी हो गई थी लास्ट टाइम, कितनी कन्वर्जेंस हो गई है? 37। 37, तो ये 38 हो गई, काउंट कर लेना, लिखते रहना, 39, 40, 41, 42, 43, 44, और वो पेज जो है, पेज मैंने स्टार्टिंग में दिया था, उसको चेक करना कि कितनी हो गई है, 44 या 45। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो मिथाइल सैलिसिलेट को कहते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट को। और इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक कौन सा है, तो वो सेलल होता है, सेलल, फिनाइल सैलिसिलेट। तो ये एस्पिरिन जो कि काम करता है एनाल्जेसिक का, एंटीपायरेटिक का भी काम करता है, एनाल्जेसिक का भी, पेन किलर का काम करता है ये। तो ये सब पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब मैं एक एक करके सारी रिएक्शन का हिंट दूंगा, फिर तुम खुद करोगे अभी जल्दी से, तो नोट करना है। पहली रिएक्शन थी उसके लिए, क्लोरोबेंजीन तुमने सीख लिया सबने, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है ये हालांकि मैंने बताया हुआ है, दोबारा बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार बोर्ड में आई हुई है, NaOH 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर, कभी भूल जाओ तो ड्रास्टिक कंडीशंस। डाइल्यूट HCl,
फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल डाउस प्रोसेस है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10th वाले बच्चों को जिसने स्टार्टिंग से अटेंड किया उनको समझ आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लियर? क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखना। अभी तुम खुद करोगे तो और क्लियर होगा तुम्हें। नेक्स्ट नोट करना है इसमें, फिनॉल से अब ये एक बता दिया मैंने, प्रोसेस का नाम है डाउस प्रोसेस। म्यूट कर लेंगे अपने आप को एक बार। डाउस प्रोसेस है ये, नेम रिएक्शन में ऐड कर देना इसको। नेक्स्ट जो है वो है फिनॉल में अगर मैं डालता हूँ, 2 रिएक्शन बताऊंगा मैं यहाँ पे। एक रीमा टीमन रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले बताई हुई है, रीमा टीमन रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले बताई हुई है, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिनॉल में डालेंगे अगर CHCl3 प्लस KOH तो मिलता है, ये भी ऐड कर देना कन्वर्जन में, OK और CHO, OK और CHO। और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ डाइल्यूट HCl तो सैलिसाइलडिहाइड, नाम जरूर याद रखना है। ये रीमा टीमन रिएक्शन है, OH और CHO। CHO है ऑर्थो पे, पैरा पे भी आएगा, वो माइनर होता है। OH ऊपर और CHO ऑर्थो पे, CHO ऑर्थो पे, रिंग जरूर बनाना हर बेंजीन रिंग में। ये है रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन एक ये है रीमर टीमन, और दूसरी है सेम वही फिनॉल से, जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनेगा, OH CCl4 प्लस KOH, CCl4 प्लस KOH। तो OK और COOH आएगा, O के साथ K कभी भी आता है उसको हटाना है, तो डाइल्यूट HCl। COOH, ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, समझिए कि नहीं? ये है सैलिसिलिक एसिड। तो ये हो गया, ये दोनों रीमर टीमन रिएक्शन है। इसके अलावा एक रिएक्शन और है सेम ऐसे ही, जो है कोल्ब्स रिएक्शन, वो भी मैं लिख रहा हूँ अगले में, और उसमें भी सैलिसिलिक एसिड बनता है। नोट करेंगे, नोट कर लिया यहाँ तक? एक सेकंड बस सर। नोट करते रहना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे मेरे को सुना रहे हैं, 10-12 बच्चे हैं जो मेरे को डेली सुना रहे हैं कन्वर्जन्स, जो भी हो जाती हैं, और इकट्ठी सारी कन्वर्जन सुना रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं कोई भी। तो ये काम जो बच्चे कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। आपस में जो सुन रहे हैं बच्चे, वो कन्वर्जन जरूर सुनाना, जो भी होमवर्क है कन्वर्जन जरूर करना साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी में, कोल्ब्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन ऐड करना। तीसरी रिएक्शन चल रही है, डाउस प्रोसेस हो गया, रीमर टीमन रिएक्शन हो गई, कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन ये क्या है? ONA है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें डालते हैं CO2 4 to 7 एटमॉस्फेयर पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था इसके बारे में, बेंजाइन वाली रिएक्शंस के अंदर। तो ये बनेगा यहाँ पे OH और COONA, ये बताया था कैसे इंसर्ट होता है, ये CO2 कैसे इंसर्ट होता है बीच में। फिर डालेंगे डाइल्यूट HCl, तो ये आ गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये है कौन सी रिएक्शन है? ये कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। CO2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, सोडियम फिनॉक्साइड से मिला है। ऐसा नहीं कि फिनॉल से नहीं मिल सकता, रिएक्शन ये वाली है। अगर फिनॉल से आता है तो उसमें NaOH या Na डाल दो, इसमें NaOH डाल दो या Na डाल दो, इसमें NaOH डाल दो या Na, तो आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। NaOH डाल दो या फिर Na डालो, दोनों में से कोई भी। रिएक्शन स्टार्ट ऊपर से, सोडियम फिनॉक्साइड से। तो अब इसके बाद यहाँ से 3 रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन के अंदर नहीं है। कोल्ब्स रिएक्शन यहाँ खत्म हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। कोल्ब्स रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, ये खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे ना 3 रिएक्शंस हैं, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं इसमें डाल दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसमें डालता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, गलत मत बनाना बिल्कुल, CH3CO होल ट्वाइस O, CH3CO होल ट्वाइस O, ये कभी भी आता है तो इसके साथ में इसकी सॉल्ट सोडियम एसिलेट जरूर आती है, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हो, या तुम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हो। ये वाला रीजन कभी भी डलेगा, मैं सर्कल कर रहा हूं उसको, ये रीजन कभी भी डलेगा तो फिनॉल का कोई भी अल्कोहल है या अमीन है,
उसका H हटके COCH3 लग जाता है। अल्कोहल है तो उसका H हटके COCH3 लग जाएगा। अमीन है, NH2 है, अगर NH2 है तो NHCOCH3 बन जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, मैं दोबारा दिखा रहा हूं तुम्हें, ये इसके आगे ये बन जाएगा सर क्या एस्पिरिन। रिएक्शन का नाम है तो? दोबारा बोल मुकुल। रिएक्शन का क्या नाम है इस वाली? कोई नाम नहीं है, नाम ऊपर लिखा है जब वही है, ये अलग से रिएक्शन लिख लेना, बस प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन लिख देना। ये बनेगा 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्पिरिन है। जितने नाम है इसके सारे लिख लेना। ये एस्पिरिन है, एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है ये एस्पिरिन। इसको हम 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, मैंने पीछे लिखवाया है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और एक और नाम है इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस पूरे ग्रुप फ्यू को कहते ड्रॉप्स हैं, ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ना? हाँ, अगर CH3COON नहीं डाल रहे हैं तो क्या डालना पड़ेगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और इसको कहते हैं, ध्यान देना, इसको हम कहते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप, इसको कहते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप। तो इसलिए मैंने बोला इसका नाम ये भी है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। सही ना, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड ये आ जाएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये नाम आ जाएगा इसका। ये एस्पिरिन है, एसिटाइल ग्रुप होता है COCH3, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। एक रिएक्शन इसकी है, दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा रब कर रहा हूं नाम इसका। दूसरी रिएक्शन इसकी जिसमें सेलल बनता है सैलिसिलिक एसिड से, इसमें डाल देंगे अगर हम C6H5OH POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में, C6H5OH POCl3 के प्रेजेंस में, तो मिलेगा सेलल OH COO C6H5, गलत मत बनाना बिल्कुल भी, दिस इज कॉल्ड एज सेलल और फिनाइल सैलिसिलेट, सेलल और फिनाइल सैलिसिलेट, सेलल है ये या फिनाइल सैलिसिलेट, सेलल या फिर फिनाइल सैलिसिलेट। एंड इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक होता है ये, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। और तीसरी रिएक्शन इसी से, अगर मैं इसमें डाल देता हूं CH3OH, CH3OH डाल दूं इसके अंदर मैं H2SO4 के प्रेजेंस में, CH3OH डाल दिया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो मिलेगा मिथाइल सैलिसिलेट। तो क्या बताया था आपने? इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, ये है मिथाइल सैलिसिलेट। इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्लियर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। नोट कर लिया है। सर इसका रिएजेंट बताना, मिथाइल सैलिसिलेट के CH3 H2SO4 है ना? हाँ, ठीक है। नोट कर लिया है। और इसमें कौन सा, अच्छा मिथाइल ऑफ चलो, हाँ, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बताया था ना। अब एक बार तुम लोग कन्वर्जन जल्दी से कर दो, जितनी मैंने बताई है, जो हो रही है वो कर दो जल्दी से, जो कन्वर्जन बताई है जल्दी से कर लो एक बार।
हाँ हो गया ये। नोट कर लिया है। ये तो लोग म्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को? चलो नोट कर लेंगे एक बार जल्दी से अब। नोट करना जल्दी से अब। मैं बस अब तरीका बताऊंगा किस तरह से करना है, बाकी इतना हमने कर लिया है कन्वर्जेंस। देखो इधर, जैसे क्लोरोफॉर्म है, इससे मेरे को बनाना है से फिनॉल, तो इथाइन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन, एस्पिरिन से फिनाइल सैलिसिलेट यानी सेलिल, और इधर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन यानी मिथाइल सैलिसिलेट। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन यानी मिथाइल सैलिसिलेट।
मिथाइल सैलिसिलेट। चलो अब जल्दी से फिलअप कौन करेगा इसमें? 11 वाला कोई बच्चा जिसको पूरा आता है वही बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलना है। चलो 12th में से कौन बोलेगा? ट्वेल्थ में से कोई बच्चा? बोल प्रियंत। सर एजी हीट पहले, हाँ फिर रेड हाँ हॉट आयरन ट्यूब, फिर हाँ Cl2 और NaCl3, फिर एक मिनट NaOH बस। 620 रेड हॉट एक मिनट, रेड हॉट आयरन ट्यूब, उसके बाद Cl2 और NaCl3। या Cl2Fe। आगे? यस सर। उसके बाद सर NaOH 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर डाइल्यूट HCl। फर्स्ट सेकंड बोला कर प्रियंत। यस सर फर्स्ट। फर्स्ट सर सेकंड, हाँ इसके आगे? बाद फर्स्ट पे सर CHCl3 प्लस एक्वस KOH और सेकंड में डाइल्यूट HCl, फिर नहीं सैलिसिलिक गलत एसिड हो बन गया। जाएगा। नहीं 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 गलत बोल गया। CHCl3 नहीं, CCl4 आएगा। ओके सर। हाँ CCl4 प्लस KOH आएगा और सेकंड पे डाइल्यूट HCl। कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन जरूर बोलना है। यहाँ पे बोलोगे डॉस प्रोसेस है, यहाँ बोलोगे हाँ। रीमा टीमन रिएक्शन है। रीमन रिएक्शन। रीमा टीमन लगी है यहाँ से, यहाँ पे RT मैं लिख देता हूँ, रीमा टीमन रिएक्शन। हाँ उसके बाद 3 स्टेप्स। सर उसमें एस्पिरिन बनाने के लिए सर CH3CO होल ट्वाइस और CH3CO Na। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। और सर ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के लिए सर इसमें CH3OH और H2SO4। हाँ और CH3OH डाइल्यूट H2SO4। सेरल के लिए C6H5OH और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। हाँ POCl3। ये सब करवा दिया मैंने। अब कौन कौन सी करवानी होगी नंबर बता दो एक बार जरा। फिनॉल का कौन सा नंबर है? सर असाइनमेंट में। असाइनमेंट? अच्छा असाइनमेंट से कर रहे हो तुम। चलो तुम अपना 30 नंबर ऐड कर लोगे खुद। अभी इसमें क्या बोला मैंने? सर फिनॉल का 38 है 38। आगे बोलना श्रेया। सर। एस्पिरिन का 43, सैलॉल का 44 और मिथाइल ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का 45। यही है देखो अभी ये 1 2। सैलिसिलिक एसिड का कोई नंबर नहीं है? सैलिसिलिक एसिड नहीं बोला मैंने? नो सर। नहीं तो डाल देना इसका भी नंबर एक बार। सैलिसिलिक एसिड और सैलिसाइलडिहाइड का मैं एक बार ऐड कर देता हूँ नंबर उसका। सैलिसिलिक एसिड नहीं डाला इसके अंदर तो इसको कुछ नहीं होता, यहाँ डाल सकते हैं। 45 है ना, 46 लिख देता हूँ इधर। 46 सैलिसिलिक एसिड और 47 पे सैलिसाइलडिहाइड। 47 पे सैलिसाइलडिहाइड ये ऐड कर देना। 46 47 पे दोनों ऐड कर देना इसको, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसाइलडिहाइड। क्लियर? सैलिसिलिक एसिड और सैलिसाइलडिहाइड। चलो नोट करना आगे। तो सैलिसिलिक एसिड 46 पे डाल देंगे और सैलिसाइलडिहाइड तुम खुद बना लेना। फिनॉल में CHCl3 प्लस KOH डाल के सेकंड डाइल्यूट HCl, रीमा-टीमन रिएक्शन ही हो। तो यहां तक हो गया, नोट सबने कर लिया है। 11 ये सर फिर 10 से बार ज्वाइन लिखो। करना है? हाँ करना है, 10 बार लिखोगे 10 बार याद करोगे तब जाके होगा। ये ऐसे नहीं होगा आसानी से। 10 बार लिखना, 10 बार याद करना तो जाके होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये काम जिस दिन हो गया ना 165 कन्वर्जन, उस दिन तुम अपने आप इंटरेस्ट लोगे कि ये प्रोडक्ट मिल कैसे रहा है, वो मैकेनिज्म जब स्टार्ट होंगे। अच्छा अब सर आगे। हाँ बोलो। सर फिनाइल एसीटेट है जो वो एस्पिरिन से बन जाएगा ना? फिनाइल एसिडेट, हाँ एस्पिरिन, एस्पिरिन से फिनाइल एसिडेट हाँ बन सकता है उसमें अन्य, हाँ डिकार्बोक्सिलेशन करके बन सकता है उससे भी। वो भी करेंगे, वो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन आएगी आगे, मैं उसमें बताऊंगा अभी। ओके सर। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट किसी को भी? नो सर। चलो नोट करना आगे। अब है फिनॉल, अगर आता है इसमें मैं डाल देता हूं C6H5COCl एक्वस NaOH के अंदर।
CCH5COCl एक्वस NaOH में। तो ये आ जाएगा OCO CCH5 फिनाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। फिनॉल से फिनाइल बेंजोएट, फिनॉल से फिनाइल बेंजोएट, फिनॉल से फिनाइल बेंजोएट, फिनॉल फिनाइल बेंजोएट। या फिर एनिलीन में भी होता है सेम प्रोसेस। NH2 है, CCH5COCl एक्वस NaOH, तो मिलेगा N फिनाइल बेंजामाइड। दोनों रिएक्शन क्वार्टर मोमेंट है, NHCOCCH5 N फिनाइल बेंजामाइड। ये एनिलीन से, ये एनिलीन से दोनों ऐड कर देना, कन्वर्जन बढ़ा देना उसके अंदर। कौन सी एक तो एनिलीन कर देना कन्वर्जन 40, अभी कितना 47 तक हुआ था ना, 48 पे एनिलीन कर देना, 48 पे एनिलीन कर देना और 49 पे एन फिनाइल बेंजामाइड। 48 49 एनिलीन और एन फिनाइल बेंजामाइड, एनिलीन और एन फिनाइल बेंजामाइड। नेम रिएक्शन कौन सी है? स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, एनिलीन और एन फिनाइल बेंजामाइड। नेक्स्ट अब इसके आगे अगली रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट अगर OCOCH3 है, ध्यान देंगे OCOCH3, इसमें डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 और CH2। एनहाइड्रस AlCl3 सॉल्वेंट है CH2, एनहाइड्रस AlCl3 सॉल्वेंट CH2। तो ये AlCl3 जो है COCH3 को कैरी करके ले जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। OH COCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी प्लस पैराहाइड्रोक्सी भी आएगा। OH COCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन और पैराहाइड्रोक्सी। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। नोट कर लेना ढंग से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन और पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। लिख लिया रिएक्शन ये? लिख लिया रिएक्शन? हाँ, तो इसी में मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। ये था फिनाइल एसीटेट, क्लियर? दिस वाज फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट से, फिनाइल एसीटेट से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। और इसी को मैं कर रहा हूं कन्वर्ट फिनाइल बेंजोएट के अंदर। फिनाइल बेंजोएट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, फिनाइल बेंजोएट रब कर रहा हूं मैं इसको यहाँ पे। ये हटाया मैंने और ये लगा दिया CCH5, C6H5 फिनाइल बेंजोएट। ये भी सेम रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, एनहाइड्रस AlCl3 और CH2। क्या आएगा? C6H5, यहाँ पे C6H5 हो जाएगा बस। C6H5 यहाँ चेंज कर लेना एक बार, C6H5 कर दिया मैंने, CO C6H5 और नीचे भी CO C6H5, CO CCH5। नाम चेंज होएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन।
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, सही ना? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ये दोनों, ये रिएक्शन कौन सी है? फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब कन्वर्जेंस करेंगे इससे रिलेटेड, जो कन्वर्जेंस रह गई थी दोबारा देखेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे कन्वर्जन। क्लोरोफॉर्म से स्टार्ट कर दो, जो कन्वर्जन रह गई हैं जल्दी से करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोच करके फिर करना है कन्वर्जन। सही है हर्षिल, सारी कर लिया हर्षिल? यस सर। अच्छा, और किसी ने कर लिया है? यस सर। 11th वाले बच्चों में किया Yes, किसी ने? sir. मुकुल, सारी कर लिए हैं? अरे एक सेकंड दिख रहा। चलो अब देखेंगे एक बार। फर्स्ट में क्या, हर्षिल बोले वो जल्दी से, हर्षिल। सर एजी हीट करेंगे तो एथाइन, उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब तो बेंजीन, फिर Cl2Fe तो क्लोरोबेंजीन, फिर NaOH और ड्रास्टिक कंडीशन तो और पहले पे और डाइल्यूट HCl दूसरे पे तो फिनॉल, और फिर CH3CO होल ट्वाइस O CH3CONA उससे फिनाइल एसीटेट, फिर एनहाइड्रस AlCl3 और प्लस CH2 तो ऑर्थो वो मिल जाएगा, ऑर्थो सही। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिक्सचर दोनों का। यस सही है, बिल्कुल सही है। एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 फ्राइज रिएरेंजमेंट। लेकिन ध्यान रखना, सब ध्यान रखना इस चीज का कि अगर तुमने ये नहीं लिखा तो नेम रिएक्शन कभी याद नहीं होगी। लास्ट ईयर तो जो 12th वाले बच्चों ने किया उनको नेम रिएक्शन मैंने अलग कराई थी, कन्वर्जेंस अलग कराई थी। अभी तुम्हें यहाँ पे नाम जरूर लिखना है कि ये डॉस प्रोसेस है पूरा। ये यहाँ पे इसके बाद आगे यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट ये जरूर लिखना है। अब एक मैंने बता दिया है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोल खुद बनाना, उसके लिए नेमेशन लगेगी। कौन सी नेमेशन होगी? स्कॉटन मॉमन। यहाँ पे स्कॉटन मॉमन रिएक्शन लगेगी CCH5COCl एक्वस NaOH में, CCH5COCl एक्वस NaOH के अंदर। और एनिलीन बनाना है तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या डालेंगे? NaNH2 लिक्विड अमोनिया। बहुत बार किया तुमने ये, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो आ जाएगा एनिलीन। सर ये OH के बाद कौन सी लगाई आपने? ये कोई ये रिएक्शन तो नहीं है, एस्पिरिन के लिए था ना। ये कोई रिएक्शन नहीं है। अच्छा, एनिलीन बन गया यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। आगे अगर बनाना है कोई तो स्कॉटन बॉमन रिएक्शन कौन सी थी? CCH5COCl एक्वस NaOH। तो
NHCOCCH5 आ जाएगा। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन है ये, एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड। ऐसे ही यहाँ पे भी लगा सकते थे तुम, इस पॉइंट पे ये हटाया यहाँ से, यहाँ पे लगाया सीधा CCH5COCl, एक्वस NaOH, तो यहाँ पे आएगा OCOCCH5, OCOCCH5। तो यहाँ पे भी COPH लिख रहा हूँ मैं, ME लिखा था, ME मतलब मिथाइल, PH मतलब फिनाइल, PH मतलब फिनाइल, CCH5, PH मतलब C6H5, सही ना। तो ये हो जाएगी कन्वर्जेंस। कितनी हो गई है कन्वर्जेंस, देखना कुछ छूट रही है अभी? देखो कोई कन्वर्जेंस छूट रही है पीछे भी? नो सर, सर असाइनमेंट से 51 हो गई। असाइनमेंट से 51 हो गई, तो ये सब ध्यान रखना 51 कन्वर्जेंस तो हो चुकी है इसके अंदर। इसमें मिथाइल सैलिसिलेट हो गया, फिनाइल सैलिसिलेट भी हो गया, सेलेर को कहते हैं, एस्पिरिन हो गया, 2-हाइड्रोक्सीबेंजीन ये हो गया, फिनाइल बेंजोएट हो गया, फिनाइल एसिलेट हो गया, सैलिसिलडिहाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन करवा दिया अलग से, एनिलीन अलग से करवा दिया, एन फिनाइल बेंजामाइड अलग से करवा दिया, एनिलीन अलग से हो गया है और एन फिनाइल बेंजामाइड भी हो चुका है अलग से, ना, एनिलीन भी हो चुका है, एन फिनाइल बेंजामाइड भी हो चुका है। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। आगे देखते हैं, कन्वर्जेंस ज्यादा हो गई है वाली, ये टफ हो जाएगा तुम लोगों को याद करना, इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हिंट मैं दे चुका हूँ, उसके आगे स्टार्ट करेंगे अभी।